हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठोस अवस्था का भाग 2। तो हमने भाग 2 सबसे पहले है क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं? जब ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तब क्रिस्टलीय जालक बनाते हैं। जब ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तब क्रिस्टलीय जालक बनाते हैं। क्रिस्टलीय जालक बनाने के लिए हमें जालक बिंदु की भी आवश्यकता पड़ती है। इस बात को देखेंगे कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें उपस्थित बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो जालक बिंदु हमारे अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। एक संरचना के द्वारा देखते हैं। ये एक हमने घन्य संरचना ली, जो इसके ये प्रत्येक कोने पर 8 अणु, परमाणु या आयन, कोई भी एक परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, जो भी होंगे ये सभी जालक बिंदु कहलाते हैं तथा यह पूरी संरचना क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, घन के प्रत्येक कोने पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी को जालक बिंदु कहते हैं। अब हम देखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकक कोष्टिका। क्रिस्टलीय जालक का जो सबसे छोटा कण होता है एकक कोष्टिका कहलाता है। जो हमारा क्रिस्टलीय जालक है उस जालक का जो सबसे छोटा कण है वो एकक कोष्टिका कहलाता है। एकक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है। एकक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 साधारण एकक कोष्टिका या सेल, जिसे हम SCC या अर्ध एकक कोष्टिका भी कहते हैं। नंबर 2 केंद्रित एकक कोष्टिका या सेल। केंद्रित एकक कोष्टिका या सेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे साधारण एकक कोष्टिका या SCC किसे कहते हैं। ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हों, ऐसी संरचना को साधारण एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हों, ऐसी संरचना को साधारण एकक कोष्टिका या SCC सेल कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे एकक कोष्टिका के कुछ गुण। तो बच्चों, एकक कोष्टिका के गुण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 ABC एकक सेल के किनारों की लंबाइयां हैं, जो लंबवत हो सकती हैं या नहीं भी। चित्र में देखेंगे, हमने एक घन बनाया है जिसकी एक भुजा A, एक भुजा B, एक भुजा C है। नंबर 2 एक कोण अल्फा B और C के बीच का कोण है, बीटा C और A के बीच का कोण है तथा गामा A और B के बीच का कोण है। यहाँ चित्र में स्पष्ट देखेंगे, ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है, ये Z अक्ष है। तो हमने देखा B और C के मध्य कोण बन रहा है अल्फा, ये कोण अल्फा बना हुआ है। फिर देखा बीटा कोण C और A के मध्य बना हुआ है, ये बीटा कोण है आपका। और फिर है गामा, A और B के मध्य बनने वाला कोण गामा कोण है। ये दोनों गुण को एकक कोष्टिका के गुण थे। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यह एक घन्य संरचना है जो X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष पर है, जिसके 3 किनारे, अलग अलग किनारे हैं A, B, C। B और C मिलकर अल्फा कोण बनाते हैं, B और C मिलकर अल्फा कोण बनाते हैं। C और A के बीच का कोण बीटा होता है और A और B के बीच का कोण अल्फा होता है। अब हम देखेंगे साधारण एकक कोष्टिका का दूसरा प्रकार, केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? ऐसी एकक सेल या कोष्टिका जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य उपस्थित होती है। केंद्रित एकक कोष्टिका ऐसी एकक सेल या कोष्टिका जो घन के किसी न किसी बिंदु पर अवश्य उपस्थित होती है। अब हम बच्चों देखेंगे केंद्रित एकिका कोष्टिका के प्रकार। केंद्रित एकिका कोष्टिका या सेल 3 प्रकार की होती है। एक
3 प्रकार की होती है, जो निम्न है। नंबर 1, काय केंद्रित एकक कोशिका या सेल, जिसे हम BCC भी कहते हैं। फलक केंद्रित एकिका कोशिका, जिसे हम FCC भी कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम ECC भी कहते हैं। बच्चों, अब हम इन तीनों के प्रकारों को जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली है BCC, जिसे हम कहते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। ऐसा एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित हो, उस संरचना को BCC कहते हैं। एक बार और देखेंगे बच्चों, ऐसा एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित हो, उस संरचना को BCC कहते हैं। एक बार चित्र देखेंगे, ये आपकी एक घन की संरचना है। इसके 8 कोनों पर तो एक एक परमाणु था, पर इसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। तो एक केंद्र पर परमाणु और 8 कोनों पर होने के कारण इसे हम BCC या काय केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। अब नंबर 2, FCC या फलक केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोणों पर तो उपस्थित हो, साथ ही 6 फलकों में भी उपस्थित हो, तो ऐसी संरचना या सेल को FCC कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमने देखा एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर तो उपस्थित हैं ही, साथ में 6 फलकों पर भी उपस्थित हैं। इस प्रकार देखिए, चित्र के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि ये 6 फलक हैं, इसके अलग अलग 6 फलकों पर एक एक परमाणु उपस्थित है। इस प्रकार की संरचना को हम FCC संरचना कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रकार, अंतः केंद्रित एकक कोशिका या ECC। ऐसा एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों, साथ ही फलक के आमने सामने के केंद्रों पर भी उपस्थित हैं। इस प्रकार बने संरचना या सेल को अंतः केंद्रित एकक कोशिका या ECC कहते हैं। तो एक यह हमारी घनीय संरचना है, इसके आमने सामने के जो 2 फलक हैं, इन पर भी 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को ECC या अंतः केंद्रित एकक कोशिका या सेल भी कहते हैं। तो बच्चों, जो अब हम ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकक कोशिका या सेल के अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। हम इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने अवयवी कण हैं? तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे साधारण एकक कोशिका, जिसे हम SCC में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। परमाणु की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? Z से। तो सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे जो SCC का बना होता है। तो इसमें देखेंगे 8 कोने हैं। कितने कोने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सूत्र है 8 गुना प्रत्येक कोने का परमाणु। प्रत्येक कोने के परमाणु की संख्या भी कितनी है? 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 1 गुना 1 बराबर कितना? 1। यानी कि Z बराबर कितना है बच्चों? 1। तो SCC परमाणुओं की संख्या कितनी हुई? 1। इसी प्रकार हम दूसरा परमाणु था काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम BCC कहते हैं। इसमें परमाणु की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो इसका चित्र एक घन था। घन के अंदर क्या होता है? एक परमाणु होता है। तो देखेंगे 8 कोने गुणा 1/8 प्रति कोने का परमाणु, प्लस इसमें बच्चों देखो एक परमाणु अलग है, तो एक अंतः केंद्र गुना 1 प्रति अंतः के परमाणु। तो इसे में कितने परमाणु है? केवल 1। तो 8 से 8 कटा, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा? 1। 1 गुना 1 प्लस कितने परमाणु थे? केवल 1। 1 गुना 1 का मतलब 1। तो Z बराबर 2। तो FCC में कितने परमाणुओं की संख्या है बच्चों? 2। फलक केंद्रित एकक कोशिका FCC में परमाणुओं की संख्या। यो एक हमारे पास घन है। इसका चित्र हमने पूर्व में देखा था। कितने फलक होते हैं इसमें? 6 परमाणु अलग होते हैं। तो इसकी परमाणुओं की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन गुना 1/8 प्लस कितने फलक थे बच्चों? 6 गुना 1/2।
तो इस 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 3, और 8 से 8 को काटेंगे तो 1, 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3, तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी 4। तो एफसीसी में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं बच्चों 4। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका ईसीसी में परमाणुओं की संख्या। तो इसके चित्र में आमने सामने केवल 2 परमाणु होते थे। अब देखते हैं कैसे इसकी परमाणु की संख्या निकालते हैं। परमाणु की संख्या Z बराबर कितने कोने थे 8, प्रत्येक के कितना हिस्सा आता 1/8 प्लस कितने फलक हैं इसमें 2 फलक केंद्रित परमाणु है गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, 8 से 8 कैंसिल 1 बचा, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, तो Z बराबर कितना आया बच्चों 2। तो ईसीसी या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों 2।